नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किन किन तरीक़ों से करी जा सकती, थोड़ी उस पर चर्चा करेंगे। मेरा फेवरेट तरीका भी मैं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप क्वेरीज भी डाल सकते हैं। तो गोल्ड को हम हेज की तरह हमें यूज़ करना चाहिए। पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से 5 to 10% गोल्ड होना चाहिए। ख़रीदने के तरीके हैं, एक तो दुकान जाओ और फिज़िकल गोल्ड ख़रीद लो, बट उसकी लिमिटेशंस हैं स्टोरेज, सिक्योरिटी उसकी एंड प्योरिटी। ये 3 चीज़ें हैं। ऊपर से उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं, प्लस जीएसटी लगता है बहुत ज़्यादा। सो एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो इट मे नॉट नेसेसरली बी ए गुड थिंग। प्लस क्या है, वो बीवी को आपने गहने दे दिए, अंगूठी दे दी, आपने कुछ गले में दे दिया, कान के दे दिए, एक लिमिट के बाद शी कैन नॉट यूज़ एंड कीप इट, फिर वो लॉकर में जाता है और वो लॉकर से लॉकर में ट्रांसफ़र होता रहता है एंड इट डजेंट गिव यू एनीथिंग मच। एंड ये वो कहते हैं सेफ्टी है भाई। पहले स्त्री धन को माना जाता था बिकॉज सेफ्टी, लेडीज़ के पास कुछ अपना होता नहीं था पहले। देर वॉज नो बैंक अकाउंट इन देयर नेम, नो डीमैट, नथिंग, इट वॉज नॉट देयर। सो येस, उन टाइम्स का वो है। कुछ फिजिकल गोल्ड हमारे ख़ानदानों में जितना होता है होना भी चाहिए, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप एक गोल्ड कॉइन भी खरीदने चाहते हैं तो आप देखिए, अगर गोल्ड का रेट 51,000 चल रहा है तो गोल्ड कॉइन आपको 61,000 पे मिलेगा। आप आज का रेट चेक करें गूगल करके, ठीक है। तो उसमें अगर मैंने 20% पहले ही दे दिया तो रिटर्न कहाँ है फिर मेरे पास, ठीक है। सो ये उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट का अच्छा नहीं है। सुकून के लिए अच्छा है, थोड़ा बहुत लेना देना चाहिए, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी लोग अच्छा मानते हैं, जुपिटर मानते हैं, चीज़ ठीक है, होना चाहिए। पर ये इसका ये मतलब नहीं कि 10% पोर्टफोलियो मैं अगर जो गोल्ड का रखना चाहता हूँ अपना, तो वो मेरा फिजिकल गोल्ड में होगा, वो आपको नहीं रखना है। एंड इसकी मैंने जो जो प्रॉब्लम्स थी वो आपको मैंने लिस्ट करी। दूसरा तरीका है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, डीमैट में अगर आप जाएंगे तो बड़े फंड हाउसेज हैं, आपको अलग अलग उनके मिलेंगे गोल्ड, ठीक है। एचडीएफसी का गोल्ड मिलेगा, आपको गूगल करने 5-6 हैं, ठीक है। उनके गोल्ड वो देते हैं, ठीक है। एंड आप वो ले सकते हैं। इट इज़ अ एफिशिएंट वे, बेटर वे ऑफ बाइंग फिजिकल गुड से एफिशिएंट है। लिक्विडिटी बहुत हाई है इसमें, कभी भी आपने ख़रीद लिया, कभी भी बेच दिया, डेली बेसिस पे भी आप ले खरीद सकते हो, तो ये एक फ़ायदा है। थोड़ा नुकसान मैं ये बोलूँगा कि इसमें फ़ंड मैनेजमेंट फ़ीस जाती है आपका 2-2.5% जो स्टोरेज करते हैं, क्योंकि जो गोल्ड खरीदते हो फिजिकल उसके नाम का स्टोर किया जाता है। दैट देर इज़ अ अंडरलाइंग गोल्ड एसेट बैकिंग दैट इन्वेस्टमेंट एज़ पर द सेबी रूल्स। तो वो उनको फिजिकल गोल्ड उतना रख के दिखाना पड़ता है, तो वो अपना पैसा लेते हैं। एंड एवरी टाइम यू बाय सेल अगेन यू इंकर सम ब्रोकरेज कॉस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म विच यू आर ट्रेडिंग। सो दिस इज समथिंग which is slightly negative about it. And when you see 20% return, 20 years के returns this way, तो yes, your every year 2-3 कट रहा है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आपके मोटे रिटर्न कट जाते हैं। क्योंकि वो आप देखो कितना कितना कट रहा है। वो आपने अगर 1 लाख का गोल्ड लिया तो 2,500 रुपये गए, अगले साल फिर जाएंगे जितनी उसकी वैल्यू है, तो हर साल जाती रहेगी, बढ़ेगी घटेगी जो भी है उसका वो परसेंट जाता रहेगा। जो तीसरा और आखिरी है, जो मेरा फेवरेट है, वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इशूड हैं। एज़ जब भी वीडियो शूट हो रहा है तब भी खुले हुए हैं, 26 अगस्त तक है, आप ले सकते हैं। लेने का तरीके के लिए शायद मैं अलग वीडियो बना दूं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। पर ये है क्या, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। इसमें सबसे फ़ायदा क्या है कि अनलाइक फिजिकल गोल्ड और ईटीएफ, व्हेनेवर यू सेल देम यू विल इंकर इनकम टैक्स एज़ पर योर स्लैब, ठीक है। इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये वाले में आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, सबसे अच्छा है। तो अगर मैंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे लेट से 1 करोड़ के, ठीक है, और वो गोल्ड हो गया कभी 2 करोड़, लेट से एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बढ़ गया, ठीक है, तो वो मेरे को 1 करोड़ पे टैक्स नहीं देना। तो है ना बड़ी अद्भुत बात। दूसरा, इसमें 8 ईयर्स का लॉक इन है, 5 ईयर्स के बाद निकाल सकते हैं, लेकिन 8 ईयर्स तक का इसका डेट है। उसमें आपको इंटरेस्ट भी देती है गवर्नमेंट 2.5%। अब आपको अगर इसको इक्विटी के साथ समझना है तो मैं बेहतरीन एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है। एफडी को तो ये बीट करेगा ही करेगा लॉन्ग टर्म में, कभी भी 8 साल में गोल्ड के कभी भी रिटर्न्स देख लो हिस्टोरिकली, 8 ईयर्स में एनी 8 ईयर पीरियड लास्ट 100 ईयर्स का देख लो, इट हैज़ गिवन यू डिसेंट रिटर्न्स। नाउ कंपेयर इट विद इक्विटी। सपोज आपको इक्विटी में 10% रिटर्न मिलता है इन एनी टाइम फ्रेम, ओके, तो उस पर 10% तो टैक्सेबल हो गया, तो एक्चुअल रिटर्न 9% मिलेगा। और अगर इस वाले में आपको 9% रिटर्न चाहिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से, तो 2.5% तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ही दे रही है, तो वो 9 में से अगर मैं 2.5 काट लूँगा तो बच गया 6.5। तो अगर गोल्ड ने मुझे 6.5% रिटर्न दे दिए तो मैं 9% पे पहुँच गया।
तो वो आपको अगर 10% इक्विटी का रिटर्न है तो 65% गोल्ड के रिटर्न से ऑफ दैट इक्विटी रिटर्न से यू आर टचिंग, मैं कहूँगा इक्विटी के रिटर्न्स। ये मैंने एग्जांपल, ऑफकोर्स आप बोलेंगे नहीं इक्विटी तो मेरे को 22% देगी, 22% तो नहीं दे रही है अभी इक्विटी, कुछ हाल के सालों में देखो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा इक्विटी में आपको छोड़ के सारा गोल्ड में डालना है। गोल्ड में मैं कितना गाइड कर रहा हूँ कि 10% का मैक्सिमम, 5 से 10% का तड़का होना चाहिए। तो वो हेजिंग है कि कल को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए, कोई फिजिकल सिचुएशन आए, यूक्रेन टाइप हो, इन्फ्लेशन कुछ भी हो, कोविड आया जैसे, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो आपके पोर्टफोलियो में एक स्वीट हेज होना चाहिए। तो 10% इज़ समथिंग विच यू कैन रिस्ट्रिक्टेड टू, लोगों का नहीं है 10%, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, नहीं भी 10 भी नहीं है क्योंकि नहीं करते। तो 10% करा जा सकता है एक्सपोजर के तौर पे। मैंने आप लोग को अच्छे से बताया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, एंड इस पर कोई कन्फ्यूजन आप बता सकते हैं। अगर डीमैट फॉर्म में इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदते हैं तो 50 रुपये का और डिस्काउंट मिलता है। अभी जो निकला हुआ है उसका रेट है 5197 रुपीज़ पर ग्राम। गवर्नमेंट का जो बॉन्ड निकला है उसमें अगर आप खरीदेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, लेट से अपने डीमैट से खरीदेंगे तो 50 रुपये कम मिल जाएगा, 5147 का मिल जाएगा। एंड इसमें डीमैट फॉर्म में आराम से आप स्टोर कर सकते हैं, आपको वो दिखता रहेगा, इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। तो इट इज़ अ समथिंग विच आई थिंक इन्वेस्टर्स नीड टू लुक एट, नॉट मैनी आर लुकिंग एट। एंड फिजिकल गोल्ड एक लिमिट के बियॉन्ड मुझे लगता है घर पे रखना भी सेफ़ नहीं है, लॉकर में भी बहुत सेफ़ नहीं है कि लिमिट है वहाँ भी रखने की कितनी चीज़ों की। और फिर वो मेकिंग चार्जेस, ब्रेकिंग चार्जेस और उन पे जीएसटी और उस पे जीएसटी कर आके कुछ ज़्यादा मेरे को रिटर्न वाइज तो कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। तो दिस इज़ हाउ, एंड दीज कैन बी यूज्ड एज कोलेटरल ऑल्सो इन टाइम्स ऑफ नीड, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ आई विल नॉट से वेरी न्यू टू द इन्वेस्टर्स, बट इट इज़ समथिंग जो लोग पता होते हुए बैक ऑफ माइंड में थोड़ा सा निबल नहीं कर रहे। तो आप लोगों से इसमें रिक्वेस्ट है कि देखिए इसको कैसी चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड है, एंड it's a good instrument tool to hedge your investments in other asset classes। इस तरह के वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा लिख दें, ठीक है। अलग अलग एस्पेक्ट्स, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट्स जो लोग पता होते हैं, रिवीजन नहीं होता या हल्का सुना था या पूरा ढंग से नहीं सुना, या कई लोगों को तो बिल्कुल ही नया होगा। तो जिनके लिए नया था वो नया लिख देना, और जिनको पता था और नया नहीं था वो लिख देना हाँ हमें भी पता चला, वी विल ऑल्सो लाइक टू टेक एक्सपोजर। कई बार तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे किसी की बेटी है या किसी का बेटा है, बहू वगैरह के लिए गोल्ड लेते हैं या लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ गुड टूल टू कलेक्ट दैट गोल्ड। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं शादी पे 20 तोले गोल्ड लेना चाहता हूँ, तो क्या उसी दिन खरीदोगे गोल्ड के रेट पे, या अभी से खरीद के रखोगे क्योंकि आपकी बहू को या बेटी को इतने सालों बाद क्या डिज़ाइन पसंद आएगा, यू डोंट नो। सो यू स्टार्ट, इफ़ यू आर ए महिला, इफ़ यू आर ए टीचर, लेट से आपको बेटी का बर्थडे है या बेटे का है कुछ है, तो उनके उसके आसपास आप कुछ डालें। कई बार क्या होता है दादाजी ने पैसा दे दिया, मम्मी ने, दादी ने पैसा दे दिया, नाना नानी ने दे दिया, कहीं से कुछ पैसा आ गया, बच्चे के नाम का ही आया, आपने कुछ उसको थोड़ा पुल इन किया, थोड़ा अपनी तरफ से डाला और 5 ग्राम ले लिया। आप इसमें गोल्ड कितना खरीद सकते हैं सुनिए, 1 ग्राम से लेके आप 4 केजी तक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ मतलब इतना तो नहीं खरीदने की ज़रूरत इन द फैमिली, ठीक है। फैमिली मतलब इतना 4 केजी तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम जब भी आता है आप आराम से खरीद सकते हैं। मतलब 1 ग्राम तो इज़ लाइक कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे खरीदेंगे वो आपका ऐड ऑन होता चला जाएगा, और वो 8 साल यानी 16 साल। तो अगर 8 साल का बच्चा है तो जब तक वो 24 का हुआ उसके नाम का आपने 200 ग्राम गोल्ड इकट्ठा कर लिया, आपको उसको देना ही है, उसी के नाम का कर रहे हो आप। तो दिस इज़ हाउ यू कैन mentally do that। and if you see gold returns have been decent। वो शेयर मार्केट के जो इक्विटी वाले हैं जो उनको ईयर सूट करते हैं ना, वो ईयर्स पकड़ लेते हैं एंड वो बोलते हैं गोल्ड ने ऐसे रिटर्न्स दिए। अदरवाइज़ पिछले 20 में 2000 से आप देखना, मैं मेरे जो सब्सक्राइबर टेलीग्राम ग्रुप है या जो मेरा या डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा या कहीं कमेंट सेक्शन में हो सकेगा, तो मैं वो गोल्ड के रेट्स भी डालने को डालूंगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लंबा होराइज़न दो। येस, 4-5 साल हो सकता है गोल्ड रिटर्न ना दे, फिर सडनली 2 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दे। अगर आपने देखा हो 2020 में गोल्ड के रिटर्न से एकदम भागा, 35,000 रुपये से 48,000 रुपये भाग गया। तो गोल्ड की आदत है कि किसी एक साल में एकदम भाग जाने की, फिर 2-3 साल कंसोलिडेट करता है। तो अभी 2 साल से 48, 52, 55 के बीच में चल रहा है,
ठीक है, और वो 35 से 48 में एक साल में जंप आया था। 13,000 का 35,000 के ऊपर जंप करोगे तो 35% रिटर्न था। एंड फिर वो तो उसको अगर आप ऐसे करके नापोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको एफडी रिटर्न्स तो 100% बीट करेगा, क्योंकि 2.5% तो गवर्नमेंट ही दे रही है, टैक्स नहीं लग रहा। आज के दिन अगर आपकी 5 या 6% की एफडी है ना, तो उस पर भी टैक्स लगता है, आपको पता है, टीडीएस कट के आता है। तो दैट वे दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो करना चाहते हैं, महिलाओं के साथ शेयर करना, टीचर्स के साथ शेयर करना। वो बहुत गोल्ड में मैं कंसल्टेशन करता हूँ, दे आर हैविली इनटू एक्चुअल गोल्ड। इज़ इट ट्रू और नॉट, स्पेशली द टीचर्स। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही ऐसा लग रहा है। सो मेरे आप लोगों से विनती है टीचर्स से कि भाई डीमैट खुलवाइए एंड अपना डिजिटल गोल्ड की तरफ जाइए। इट इज़ बेनिफिशियल। फिज़िकल गोल्ड एक लिमिट से ज़्यादा मेरे हिसाब से रखना ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच।